अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम यूनिट नंबर 3 क्लास 10 जनरल मैथ्स का करने लगे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 आती है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन करने लगे हैं। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन है कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। हमें ये वैल्यूज़ गिवन है AB(XY) A²BC। तो अब जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है हम इन वैल्यूज़ का जो है HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लेना है फैक्टराइजेशन ऑफ AB(XY), दोनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन ले लेनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ A²BC। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, AB(XY), तो ये आपस में जो है अब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसीलिए इसके साथ हम जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई X। ठीक है, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई X, ठीक है, मल्टीप्लाई Y। ठीक है, ये हमने कर दिया। और दूसरा जो है यहाँ पर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मगर यहाँ पर जो है A का स्केयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम A क्रॉस A, ये ए स्केयर को जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनता है, A क्रॉस A इज इक्वल टू A²। ठीक है, मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ठीक है, जब हम मज़ीद इसे समराइज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको B को हम इस तरफ ले आएंगे और मल्टीप्लाई A क्रॉस C, दो का कम्बिनेशन बना लिए, एक A क्रॉस B और एक A क्रॉस C। अब HCF में हमारे पास होता क्या है, HCF में जो है हम हमेशा जो है जो भी दोनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, इनमें से जो कॉमन वैल्यूज़ होती है वो हमारा क्या होती है, HCF होती है। जैसे यहाँ पर जो है दोनों फैक्टराइजेशन के अंदर, यानी ये जो इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसके अंदर कॉमन हमारे पास क्या है, A, इसके अंदर भी A कॉमन है, इसके अंदर भी A कॉमन है। तो पहला HCF हमारे पास क्या आया, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल रहे हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हमारे निकलेंगे इसके अंदर से वो हमारे क्या होंगे, HCF होंगे। हमेशा आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं HCF। तो पहला कॉमन फैक्टर हमारा A निकला। ठीक है, और इसके बाद जो है दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या निकल रहा है, B इसके अंदर भी है, B इसके अंदर भी है, दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल रहा है B। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, क्योंकि इसके अंदर A है, इसके अंदर X है, इसके अंदर C है, इसके अंदर Y है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा, HCF हमारा होगा यहाँ पर A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B, और या फिर HCF हमारा होगा AB। ठीक है, तो ये होता है HCF। HCF हमेशा हमारा क्या निकलता है, दोनों वैल्यूज़ में से जो भी जो है हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ होगी वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। जिस तरह इसकी फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे, इसके अंदर हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या निकल रही थी, A, क्योंकि इसके अंदर भी जो है A था और इसके अंदर भी A था, इसलिए दोनों जो वैल्यूज़ के अंदर से कॉमन वैल्यू निकल रही होगी वो हमारा क्या होता है, HCF। यानी दोनों सेट्स के अंदर से जो है कॉमन वैल्यूज़ जो भी आपकी निकल रही होंगी वो आपका HCF होता है। तो यहाँ पर हमारी कॉमन वैल्यूज़ एक A निकली और एक जो है हमारी कॉमन वैल्यू B निकली। तो ये कुछ HCF का कॉन्सेप्ट है। अब जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 आ गया एक्सरसाइज 3.1 का। तो HCF का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बता दिया था कि दोनों सेट्स के अंदर से जो भी जो है कॉमन वैल्यू निकलती है वो आपका होता है HCF। ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी दोनों सेट्स के अंदर से कॉमन वैल्यूज निकलेंगी वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6PQR की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर 15QRS की कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ 6PQR, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन हम किस बेसिस पर करते हैं, सिंपली हमें पता है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R, जस्ट ये आप लिखेंगे। फिर इसी तरह आप दूसरे सेट की फैक्टराइजेशन कर लेंगे 15QRS की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 15QRS। ठीक है, तो इसको भी हम जस्ट यूँ कर लेंगे। बल्कि इससे पहले मैं आपको एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब आपने जो है इसे फैक्टराइज किया तो आप इसको क्या करें,
मज़ीद जो है इसे आप वाज़िया करने के लिए आप इसे जो है मज़ीद आप तोड़ दें। 6 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो ये 6 के बराबर होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये वाज़िया करके लिख देता हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 करें, ये 6 के बराबर होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर, यानी ये जो है मज़ीद आपका जो है इसकी वजाहत होगी, यानी मज़ीद आपने इसे फैक्टराइज कर दिया। आप जब दूसरे सेट में से कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे तो आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हम 15 क्यू आर एस की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 15 क्यू आर एस, ठीक है। इसकी आपने जो है फैक्टराइजेशन कर ली। तो इसकी आप फैक्टराइजेशन आप किस तरह करेंगे, इसकी आप फैक्टराइजेशन को यूँ करेंगे कि आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है, 15 के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एस, ये एज इट इज़ आएंगे। यानी 15 को जब हमने जो है तोड़ा तो ये 3 मल्टीप्लाई 5 करें तो ये 15 के बराबर होता है। जिस तरह हमने 6 के साथ हमने जो है सिनेरियो किया था कि 2 मल्टीप्लाई 3 करें 6 के बराबर होता है, तो हमने इसे मजीद तोड़ दिया ताकि जब हम दूसरे सेट के अंदर से, यानी सेट नंबर 2, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, इसके अंदर से जब हम कॉमन वैल्यूज़ ढूंढ रहे हो तो तब हमें आसानी हो। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, दोनों सेट के अंदर से जो है कॉमन वैल्यूज़ ढूंढना। अब हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट जो है हमारे पास ये है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर से कॉमन वैल्यू कौन कौन सी बन रही है, सबसे पहले जो है एक कॉमन वैल्यू हमें दिख रही है, वो कौन सी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो एक कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा बन रहा है, 3 इसके अंदर भी है, 3 जो है हमारे पास इसके अंदर भी है, तो एक हमारे पास 3 बन गया, ठीक है। दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, एक दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्यू बन रहा है, क्यू इधर भी है और क्यू इधर भी है, ठीक है। दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्यू बन गया, ठीक है। और तीसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, तीसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास आर बन गया। आर इस सेट के अंदर भी है, आर इस सेट के अंदर भी है। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली क्या है, दोनों सेट के अंदर से जो भी आप कॉमन वैल्यूज निकले वो आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3QR, ठीक है। या फिर आप इसे मज़ीद वाजिया करना चाहें तो 3 मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर, क्योंकि ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपके पास एचसीएफ क्या निकला, 3QR, यानी दोनों सेट के अंदर से आपकी जो कॉमन वैल्यूज निकलती हैं वो आपका क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है। और अगर आप कॉमन फैक्टर्स के अंदर कॉमा ना लगाना चाहिए, आप नहीं लगा सकते, इसकी जगह आप डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। डॉट लगाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों सेट के अंदर से हमारी कॉमन वैल्यूज निकली, जिस तरह इसके अंदर भी 3 थी, इसके अंदर भी 3 थी, 3 कॉमन निकाला, इसके अंदर भी क्यू थी, इस सेट के अंदर भी क्यू थी, क्यू कॉमन निकाला, इस सेट के अंदर आर थी और उस सेट के अंदर भी आर थी, तो हमने आर कॉमन निकाला। तो एचसीएफ हमारे पास क्या बन गया, 3QR। दोनों सेट के अंदर से जो भी आपकी कॉमन वैल्यूज होंगी वो आपका क्या होता है, एचसीएफ। जो सिंपल से इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसलिए स्किप किया क्योंकि वो जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे ही थे, यानी उस जैसे सेम थे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके अंदर हमारे पास जो है 3 सेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3। अब तीनों सेट्स की जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सेट की करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ 3x5y स्क्वायर, ठीक है। पहले सेट की हमने फैक्टराइजेशन की, तो हम किस तरह करेंगे, तो पहले तो हम क्या करते थे कि हमारे पास x की जो पावर होती थी उसको जो है हम, जिस तरह x की पावर 5 है तो x को हम 5 टाइम्स लिख देते थे, y की पावर 2 है, y को जो है हम 2 टाइम्स लिख देते थे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा और सिंपल करके आपको मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पर जो है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। x की पावर हम 5 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ना y की पावर 2 टाइम्स लिखेंगे। इस तरह जो है थोड़ा सा जो है क्या नाम है आपका, क्वेश्चन लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आप एज इट इज़ इसको इसी तरह लिखेंगे क्योंकि 3 को जो है हम ब्रेक नहीं कर सकते, 3 क्रॉस 1 3 ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम दूसरी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ 12x स्क्वायर y4, ठीक है। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 को जब हम ब्रेक करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई 2 12, यानी ये 12 के बराबर होता है। 2 3 6 और 6 2 12, ठीक है। मल्टीप्लाई x स्क्वायर y4, ठीक है। हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने एज इट इज़ इनको लिखा,
ठीक है। एज इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अब हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो चलाएंगे। इसमें एक्स का स्केयर है तो एक्स की पावर 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, और अगर वाई की 4 है तो वाई की पावर जो है हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। इसी तरह जो है हम फैक्टराइजेशन तीसरे की कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 15x³ वाई स्केयर। अब हम 15 को ब्रेक करें तो 15 किस तरह ब्रेक होता है, तो 3 × 5 करें तो हमारे पास क्या होता है 15। ठीक है, 15 को अगर हम तोड़ें तो 3 × 5 क्या होता है 15। ठीक है, तो यहाँ पर x³ को जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, और वाई स्केयर हमने लिख दिया, यानी अगर x y की पावर जो भी है तो उसको हम उतने टाइम्स हम नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा सिंपल लेके चलेंगे। तो इसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अगर दरमियान में जो है अगर आप कोई साइन नहीं लगाते तो ऑब्वियसली इसका यही मतलब होता है, या दरमियान में आप डॉट लगा देते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि ये आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन तीनों में से कॉमन चीज़ क्या निकल रही है। सबसे पहले जो है हमारे पास जो है नंबर्स के अंदर हमारे पास 3 कॉमन निकल रहा है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले हमारे पास क्या निकल रहा है 3। ठीक है, डॉट। उसके बाद जो है 5 हमारे पास इधर है, इस सेट में नहीं है, इस सेट में नहीं है, इसीलिए ये नहीं कॉमन निकल रहा। 2 हमारे पास एक ही सेट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसीलिए 2 कॉमन नहीं है। तो x³ यहाँ पर है और x स्केयर यहाँ पर है, और यहाँ पर x की पावर 5 है, यानी x 2 टाइम्स इधर है, x 2 टाइम्स इधर है, और x 2 टाइम्स इधर भी है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 5 है। x 5 टाइम्स इधर है, x 2 टाइम्स इधर है, और x 3 टाइम्स इधर है। इसका मतलब ये है कि x जो है 2 टाइम्स सब जगह है, तो इसीलिए x की 2 यहाँ पर हमने कॉमन ले ली। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर y 2 टाइम्स इधर है, y 4 टाइम्स इधर है, और y 2 टाइम्स इधर है, यानी इसका मतलब है y 2 टाइम्स सारे सेट्स के अंदर है, क्योंकि y 2 टाइम्स इधर भी है, y 4 टाइम्स इधर भी है। इसका मतलब है कि y जो है 2 टाइम्स इधर भी है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 4 है, y 4 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स हम y इसके अंदर से कॉमन निकाल सकते हैं, और y 2 टाइम्स इधर भी है, तो y स्केयर यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, बजाय इसके मैंने आपको बताया था कि x की पावर अगर 5 है और x को आप 5 टाइम्स लिखेंगे, या y की पावर 4 है y को 4 टाइम्स लिखेंगे, तो आप जो है पावर में ही लिख लें। ठीक है, आप इसकी पावर एज इट इज़ लिख लें, बजाय इसके कि आप इसको इतने टाइम लिखें। तो इससे क्या होगा, जब आप एंड में जो है कॉमन फैक्टर देख रहे होंगे तो आप इजीली देख सकेंगे। जिस तरह यहाँ पर y2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी y2 है, और यहाँ पर y4 है, इसका मतलब y यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो इसके अंदर से y, अगर यहाँ पर y 4 टाइम्स है तो इसके अंदर से y 2 टाइम्स हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो y 4 टाइम्स हमारे पास बराबर होता है y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ऑब्वियसली इसी के बराबर होता है हमारे पास y 4 टाइम्स, तो उसके अंदर से यानी y 2 टाइम्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए था आपको। तो यहाँ पर HCF आपका क्या बनता है, जो आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो आपका HCF होता है, तो HCF आपका हो गया 3x² y², ये आपका हो गया HCF। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने इसलिए स्किप किया क्योंकि वो जो है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही था। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमारे पास 2 सेट्स आ गए, एक x³ + 64 और x² जो है -16। तो सबसे पहले जो है हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + 64। ठीक है, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, x³ जब हम लिखेंगे तो x की पावर 3 + 64 का क्यूब क्या होता है 4 की पावर अगर 3 टाइम्स हो, यानी 4 × 4 हो तो वो किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की 3 जो है हमने होल पावर कर दी, और अगर 4 की जो है होल पावर 3 लेंगे तो वो किसके बराबर होती है 64, क्योंकि 4 × 4 अगर आप करें, यानी 4 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें इस तरह 4 × 4 ये इज इक्वल टू किसके होती हैं 64। तो इसीलिए हमने क्या किया 4 का क्यूब जो है यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है, तो ये अब हमारा क्यूब रूट बन गया। अब ऑब्वियसली जब हमारा क्यूब रूट बना तो क्यूब रूट के लिए जो है हमारा कोई फार्मूला भी होगा। तो क्यूब रूट का फार्मूला कुछ यूँ है, यानी अगर x³ प्लस जो है हमारे पास y का क्यूब है तो इसका जो है हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ है। ठीक है, फार्मूला है इसका हमारे पास
एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर एक और फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है, प्लस का वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्यूब रूट का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ये हमारे पास क्यूब रूट का फार्मूला है जो हमने यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी हमारे पास क्यूब रूट बन रहा है तो इसी पर जो है हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने इज इक्वल टू को साइन डाला तो यहाँ पर पहले क्या था एक्स प्लस वाई, ये एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स, प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, तो वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि फार्मूला यही है एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू एक्स ही है और वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 4, एक्स प्लस 4। और दूसरा फार्मूला अब हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहली वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और उसके बाद जो है वाई था, वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 प्लस वाई का स्क्वायर। वाई यहाँ हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूब रूट का फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा था सेम एज इट इज हमने इधर अप्लाई किया। तो एक्स प्लस 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 16, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसको हमने नाम दिया अपनी इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे दूसरे सेट की एक्स स्क्वायर माइनस 16 की, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, एक्स का हमने पावर थी तो उसकी हमने होल पावर ले ली ऑब्वियसली, और अगर माइनस 16 की होल पावर लेनी है तो 4 को अगर हम जो है 4 का स्केल लें वो किसके बराबर होता है 16। जिस तरह पिछले यहाँ पर जो है 4 का क्यूब किसके बराबर होते हैं, यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 के बराबर होता था। अगर 4 का हम स्केल लें यानी 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है 16 के। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमने 4 का होल स्केयर ले लिया तो ये 16 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्केयर रूट का फार्मूला आ जाएगा। तो स्केयर रूट का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्केयर रूट का फार्मूला जो है हमारे पास है, अगर एक्स का स्केयर माइनस 4 का स्केयर आ जाए तो उसका फार्मूला है एक बार आप माइनस में लिखते हैं और एक बार आप प्लस में लिखते हैं, ठीक है। ये स्केयर रूट का फार्मूला है। जब भी आपके पास एक कंडीशन बनेगी एक्स का स्केयर माइनस 4 का स्केयर तो आप इसमें क्या करते हैं, एक बार आप माइनस में लिखते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं। जबकि क्यूब रूट में आपके पास कंडीशन बनती थी आप पहले एक्स प्लस वाई लिखते थे और एक्स स्केयर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्केयर लिखते थे। जबकि स्केयर रूट में आपके पास कंडीशन बनती है, अगर आपके पास ये कंडीशन बन जाए एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर या एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अगर वाई की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कुछ और है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4। तो हम यहाँ पर भी इसी तरह इस फार्मूले को लिखेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर एक बार हम माइनस में लिख लेंगे और एक बार हम प्लस में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के फार्मूले को जो है हमने वाज़ह कर लिया, ठीक है। तो अब हम जो है मज़ीद जो है इस फार्मूले को जो है क्या नाम है, अब हम देखेंगे इसके अंदर से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से निकल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकल रहा है, दोनों सेट के अंदर से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर से अब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर इसके अंदर से हमारे पास क्या निकल रहा है, इस सेट के अंदर हमारे पास x प्लस 4 है और इस सेट के अंदर भी हमारे पास x प्लस 4 है। तो x प्लस 4 हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 निकला और कोई कॉमन नहीं निकल रहा दोनों सेट में से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हम देखेंगे कि एक कॉमन कौन सा है। यहाँ पर कॉमन x प्लस 4 इसमें भी है इक्वेशन 1 में और x प्लस 4 इक्वेशन 2 में भी है। तो हमने देखा कि कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ x प्लस 4 है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा, HCF भी हमारा क्या होगा, HCF हमारा होगा x प्लस 4, क्योंकि HCF का कॉन्सेप्ट क्या है, HCF का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि दोनों सेट्स के अंदर से जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा HCF। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आया, HCF हमारा आया x प्लस 4, क्या आया हमारा HCF यहाँ पर x प्लस 4। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास 3 सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये है और एक सेट हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस सेट की, पहले सेट की, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला वही होगा जो हमने आपको पीछे स्क्वायर रूट में बताया था फार्मूला, एक बार एक्स माइनस वाई लिखेंगे और एक
बार एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब ये कंडीशन हमारे पास बन जाए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बार हम माइनस में लिखते हैं और एक बार हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का फार्मूला है। इसी तरह अब हम दूसरे जो है सेट को जो है हम फैक्टराइज करेंगे, या दूसरी इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स फोर माइनस का वाई का फोर। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन, अब हम इसको मज़ीद जो है वजाहत करेंगे इस इक्वेशन की। हम इसको यूँ करेंगे, एक बार एक्स स्केयर का एक्स स्केयर क्या बनती है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक्स की 4 पावर बनती है, तो हमने पावर को तोड़ दिया, यानी 2 क्रॉस 2 कर दिया, पावर को हमने तोड़ दिया। एक पावर हमने अंदर रख ली और एक पावर हमने ब्रैकेट के बाहर रख ली। सेम यही सिनेरियो वाई के साथ भी करेंगे, एक पावर हम ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, एक पावर हम बाहर रख लेंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनती है एक्स की पावर 4 ही है, मगर पावर को हमने तोड़ दिया, ठीक है। एक पावर हमने जो है अंदर रख ली, एक पावर हमने ब्रैकेट के बाहर रख ली, ठीक है। तो जब हमारे पास कंडीशन बन जाए यही स्क्वायर रूट वाली, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारे पास सेम यही स्क्वायर रूट वाली कंडीशन बन गई, तो इसमें भी हमारे पास सेम फार्मूला लगेगा। एक बार हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, और एक बार हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। बट इस केस में हम स्क्वायर भी लगाएंगे ऊपर, क्योंकि इस एक्स के ऊपर भी स्क्वायर था और वाई की पावर भी 2 थी, ठीक है। इसीलिए हम इन दोनों की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम इन दोनों की पावर भी 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पिछले केस में हमारे पास x के ऊपर कोई पावर नहीं थी, इस केस में हमारे पास x के ऊपर 2 पावर है, ठीक है। लगा हमारे पास स्क्वायर रूट वाला ही फार्मूला है। स्क्वायर रूट वाला क्यों लगा है, क्योंकि x की होल पावर 2 है और y की भी होल पावर 2 है, इसीलिए एक बार माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा। और पावर इसके ऊपर इसलिए लगी क्योंकि x के ऊपर भी पावर 2 थी और y के ऊपर भी पावर 2 थी। इसी तरह अब हम तीसरे केस की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स 6 माइनस का वाई का 6, ठीक है। इसकी अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम किस तरह करेंगे, इस तरह इसकी पावर को भी हम तोड़ देंगे। इसकी पावर को हम किस तरह तोड़ेंगे, एक्स की पावर 3 अंदर रख लेंगे और 2 को हम ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे, माइनस वाई की पावर 3 को हम बल्कि इससे पहले सॉरी ये मिस हो गया कि यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हमारे पास कंडीशन बन रही थी, तो इसको भी हम मजीद ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि स्केयर रूट वाली कंडीशन बन गई है। तो एक बार जो है हम इसे माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में। एक बार ये हमारे पास एक्स माइनस वाई आ जाएगी और एक बार हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ पर हमारे पास स्केयर रूट वाली कंडीशन होगी और अंदर माइनस होगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक बार हम माइनस में कर लेंगे, एक बार प्लस में, और सेम एज इट इज़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमारे पास एज इट इज़ हमारे पास आएगा। इसी तरह अब हम तीसरे केस की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स 6 माइनस का वाई 6। इसी तरह इसकी पावर को भी हम तोड़ देंगे, एक्स की पावर 3 लिख लेंगे और ऊपर 2। 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, इसीलिए हमने पावर को ब्रेक कर दिया, 3 को अंदर रखा और 2 को जो है हमने ब्रैकेट के बाहर रखा, माइनस इसी तरह वाई की पावर 3 और बाय 2 रखा, पावर को हमने ब्रेक कर दिया। इसी तरह अब हमारे पास स्क्वायर रूट वाली कंडीशन बन गई, तो एक बार जो है हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और एक बार जो है हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। बट इस बार x के ऊपर पावर भी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि x की पावर 3 थी और y की पावर भी 3 थी, यानी इसीलिए, ठीक है। अगर x और y के ऊपर कोई पावर ना होती तो हम सिंपल x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिखते। x और y के ऊपर 3 पावर थी, इसीलिए यहाँ पर जो है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब लिखा है, x और y के ऊपर हमने यहाँ पर पावर दी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये मज़ीद टूटता है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैंने आपको फार्मूला पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, ठीक है। जिस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमारे पास फार्मूला ये था कि अगर मैं आपको वाज़ह करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं साइड पे लिख देता हूँ क्यूब रूट का फार्मूला। अगर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो तो यहाँ पर हमारे पास आता था एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्केयर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ठीक है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला था। इसी तरह अगर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता तो यहाँ पर हमारे पास आता एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फिर आता है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आता है क्यूब रूट का। तो अब हम जो है
मज़ीद जो है इसके अंदर क्या नाम है, ये क्यूब रूट वाली जो है हम फ़िलासफ़ी यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम इसके अंदर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमारे पास प्री डिफाइंड फार्मूला है ये वाला। तो यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स की पावर एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स ही है, तो यहाँ पर हमने लिखा वाई की वैल्यू भी क्या है, वाई, एक्स माइनस वाई लिख दिया, और एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पर एक्स का स्केयर, ठीक है, प्लस का पहली वैल्यू एक्स, और वाई की जगह भी वाई आएगा क्योंकि यहाँ पर भी वाई है, प्लस का एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरह जो है सेम यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है, तो उसमें हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास एक्स प्लस वाई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू की जगह भी यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई है, इसीलिए यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे। इसी तरह जो है हमारे पास यहाँ पर फार्मूला था एक्स स्केयर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई का स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम तीनों फैक्टर्स के अंदर से देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं, इसके अंदर से भी, इसके अंदर से भी और इसके अंदर से भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमने लिखे। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारे पास x माइनस वाई है, इसके अंदर भी x माइनस वाई है, और इसके अंदर भी x माइनस वाई है। तो पहला कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकला, x माइनस वाई, ठीक है। अब हम दूसरा कॉमन फैक्टर देखेंगे, x प्लस वाई इसके अंदर भी है, x प्लस वाई इसके अंदर भी है, और x प्लस वाई इसके अंदर भी है, x प्लस वाई हमारे पास कॉमन निकला, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास ये जो है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वाई स्केयर, ये इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं निकल सकता। इसी तरह ये भी सिर्फ इसमें है, इस वाले सेट में नहीं है, इस वाले सेट में नहीं है, कॉमन नहीं निकल सकता। सिर्फ हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या निकले हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो एस सी एफ भी हमारे पास क्या होगा, एस सी एफ भी हमारे पास होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स माइनस वाई। एस सी एफ हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एस सी एफ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके दोनों सेट में से कॉमन वैल्यूज होगी वो आपका एस सी एफ होगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा आपका ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे मजीद जो है एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप इसको स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, एस सी एफ, ठीक है। ये मैं दरमियान में यहाँ पर ऑल लिख रहा हूँ, या आप ये भी लिख सकते हैं, या आप मजीद जो है इसे एलेबोरेट करना चाहते हैं यानी वजाहत देना चाहते हैं तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले को तोड़ो तो यही बनता है और इसको जोड़ो तो यही बनता है। अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास तीन इक्वेशंस या तीन सेट्स हमारे पास गिवन है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट बन गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने टी की पावर का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट बन गया। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे जो पीछे हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट वाला, और एक बार हम इसे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट ये है, जब आपके पास ये कंडीशन बन जाए टी का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, एक बार आप माइनस में लिखते हैं और एक बार आप प्लस में लिखते हैं। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू की आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ टी प्लस 3 का होल स्क्वायर आपने जब किया तो यहाँ पर जो है अब आपके पास जो है ऑब्वियसली आप इसके स्क्वायर तो आपने यहाँ पर खोलना ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि एक बार जो है आप जो है इसकी पावर को आप ब्रेक कर दें, यानी ये टी प्लस 3 और टी प्लस 3 आप लिख दें, तो ये टी प्लस 3 का स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर हमने जस्ट पावर को तोड़ना है, यहाँ पर हमें फार्मूला खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने पावर को खोल दिया, टी प्लस 3 और टी प्लस 3 को हमने खोल दिया, तो ये किसके बराबर होते हैं, टी प्लस 3 के होल स्क्वायर के। इसी तरह हम तीसरे जो है वैल्यू की फैक्टराइजेशन ले लेंगे। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, तीसरी वैल्यू जो है हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। कौन सी है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर
सबसे पहले जो है हम इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसकी सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पर 6 का हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, ठीक है। हमने यूँ फैक्टराइज कर दिया तो टी स्केयर प्लस 3t माइनस 2t करें तो हमारे पास क्या बचते हैं टी। इसी तरह ही जो है हम फैक्टराइज करते हैं -6, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर t कॉमन ले लिया, t प्लस 3 आ गया, ठीक है। -2 यहाँ पर कॉमन लिया, t प्लस 3 आ गया, ठीक है। दोनों में t प्लस 3 है तो एक वैल्यू हमारे पास क्या बनी t -2 और एक वैल्यू हमारे पास क्या बनी t प्लस 3। यानी जस्ट हमने एलसीएम लिया 6 था, 6 मल्टीप्लाई 1 1, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3t माइनस 2t किया, t के बराबर आया। इसको जस्ट हमने फैक्टराइज किया। इसके अंदर से हमारे पास दो इक्वेशन निकली, एक t -2 और एक हमारे पास क्या निकली t प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स इसके अंदर से हम देखेंगे तो t -2 इधर है, t -2 इधर नहीं है, t -2 इधर नहीं है, इसीलिए कॉमन फैक्टर नहीं है। t प्लस 3 इस इक्वेशन के अंदर भी है, t प्लस 3 इस इक्वेशन के अंदर भी है और t प्लस 3 इस इक्वेशन के अंदर भी है। तो तीनों इक्वेशंस या तीनों सेट्स के अंदर जो है t प्लस 3 हमारे पास कॉमन है। यानी हमारे पास t प्लस 3 यहाँ पे भी है, t प्लस 3 यहाँ पे भी है और t प्लस 3 हमारे पास यहाँ भी है। तो t प्लस 3 हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो SCF हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, SCF हमारे पास हो गया t प्लस 3। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर SCF हमारा क्या निकला, SCF हमारे पास निकला t प्लस 3। यानी तीनों सेट्स के अंदर से जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, हमारा SCF होगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.1 को जो है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन जो है इससे पीछे वाले इसीलिए स्किप किए क्योंकि वो जो है सिमिलर ही थे, यानी जो पिछला आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाया उसी जैसे ही कॉन्सेप्ट है उनका, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो अभी इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेट है, एक सेट हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले हम पहले सेट की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x², ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर से हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कौन सा चीज़ कॉमन निकल रही है। x² हमारे पास यहाँ पर कॉमन निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x4 है। तो x² हम यहाँ पर इस सेट में से कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि x² तीनों सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर x4 टाइम्स है, यहाँ पर x3 टाइम्स और यहाँ पर x2 टाइम्स। तो इसीलिए x2 टाइम्स जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं। x² हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर हमारे पास बचा x4 था, x² बचा प्लस x बचा माइनस का 6 हमारे पास बचा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर हम जो हमारे पास अंदर इक्वेशन बनी ये वाली, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज अब हम किस सेंस में करेंगे, हम यहाँ पर 6 का जो है हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमने प्लस 3x माइनस 2x, ठीक है। 6 1 ज़ार 6 इसलिए 6 का एलसीएम लिया, 3x प्लस 2x हमारे पास फैक्टर बने, 3x माइनस 2x हमने किया तो यहाँ पर x बचा, माइनस का 6 हमने ले लिया एलसीएम। तो उम्मीद है आप लोगों को लेने आता होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद जो है यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, x² और अंदर जो है हम यहाँ पर अब हम फैक्टर बनाएंगे। पहला फैक्टर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से जो है हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है, इसके अंदर से। तो यहाँ पर हमारे पास बना x प्लस 3 और इसके अंदर से हमने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास बना x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर इज इक्वल टू x², ठीक है। एक फैक्टर बन गया हमारे पास x -2 और एक फैक्टर हमारे पास बन गया x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास फैक्टर बन के, अगर हम x² को मज़ीद ब्रेक करना चाहें तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी इस तरह x² को हम यूँ तोड़ सकते हैं, यानी x मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो ये हमने x² को तोड़ दिया, ठीक है। मैं मज़ीद थोड़ा सा वाज़ेह करके लिख लूँ x, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक फैक्टर हमारे पास x -2 और एक फैक्टर क्या बना x प्लस 3।
यानी हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के अंदर से हमारे पास जो है क्या बने, हमारे पास यहाँ पर फैक्टर निकले। इसी तरह जो है अब हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे दूसरे सेट की, जो हमारे पास दूसरा सेट है x4 माइनस 9x की। तो अब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ x4 माइनस का 9x स्क्वायर, ठीक है। इसकी हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन, यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो x स्क्वायर निकल रहा है, क्योंकि x 2 टाइम्स इधर भी है और x 4 टाइम्स इधर भी है, इसीलिए हम x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। x स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पर हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस का 9। तो यहाँ पर जो है x स्क्वायर, यहाँ पर हमने x की होल पावर का स्क्वायर ले लिया, -3 की होल पावर का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास 9 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसमें हम एक बार x माइनस 3 लिख देंगे और एक बार x प्लस 3 लिख देंगे, क्योंकि जब दरमियान में माइनस हो और होल पावर का स्क्वायर हो तो एक बार हम माइनस में लिखते हैं और एक बार हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमने जो है इसे मज़ीद जो है ब्रेक करना है तो इसको हम x डॉट x लिख के x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को तोड़ दिया, एक्स को हमने 2 बार लिख दिया, यानी एक्स स्क्वायर जो है 2 टाइम्स एक्स के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स को 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पर अब हम तीसरी जो है हम सेट का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर से देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, हमारे पास यहाँ पर कॉमन निकल रहा है x तीनों के अंदर से, क्योंकि x 1 टाइम इधर है, x 2 टाइम इधर है, x 3 टाइम इधर है, इसीलिए हम x यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का x, ठीक है, क्योंकि हमने x कॉमन लिया माइनस का 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कॉमन निकल के हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आई, ठीक है। तो अब जो है हम इसको जो है मज़ीद इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास यहाँ पर यूँ कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है अब हम x, यहाँ पर हमने पहले x कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा, ठीक है, इसके अंदर से -2 कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 3 बचा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर कुछ यूँ कॉन्सेप्ट हमारे पास बन गए, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद अब हम यहाँ पर x, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 2, एक सेट ये बन गया और एक हमारे पास बन गया x प्लस 3, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास सेट बन गया। अब हम तीनों सेट के अंदर से, यानी एक ये और एक ये, ठीक है, और एक जो है इससे ऊपर जो है ये सेट आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर से ये हमारी क्या है इक्वेशन 1, ये हमारी है इक्वेशन 2 और ये है हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन के अंदर से जो है हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन सबसे पहले क्या बन रहा है, कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर बन रहा है सबसे पहले x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो सबसे पहले हमारे पास x आ गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास x माइनस 2 इसके अंदर है, x माइनस 2 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते। x प्लस 3 तीसरे सेट के अंदर है, x प्लस 3 दूसरे सेट के अंदर है और x प्लस 3 पहले सेट के अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमारा x प्लस 3 जो है हमारा दूसरा सेट जो है हमारा कॉमन है। तो ये हमारा एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ही हमारे पास यही है कि तीनों सेट के अंदर से जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ। यहाँ पर हमारे पास x जो है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसलिए x कॉमन लिया, x प्लस 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, कॉमन लिया। तो x माइनस 2 हमारे पास जो है दूसरे सेट के अंदर नहीं था, इसीलिए हमने उसको वो हमारा कॉमन नहीं निकल सकता था। तो इसलिए यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास दो हैं, एक x है और एक x प्लस 3, ठीक है। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये है कि तीनों सेट में से जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। ये 3.1 का जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है तीन जो है हमारे पास सेट्स हैं या इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये। सबसे पहले इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 35 a स्क्वायर
सी क्यूब बी, ठीक है। सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो 35 को हम ब्रेक करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 7 किसके बराबर होता है 35 के। ए स्केयर सी क्यूब बी को हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि इसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर, तो बाद में हम कॉमन निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे सेट पे जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ 45 ए क्यूब सी बी स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर 45 को अगर हम क्या नाम है 5 मल्टीप्लाई 3 15 करें और मल्टीप्लाई 3 करें तो ये 45 होते हैं। यानी 45 को अगर हम ब्रेक करें 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 3 45, ए क्यूब सी बी स्केयर ये एज इट इज़ आएगा। इसी तरह तीसरे सेट की जो है हम फैक्टराइजेशन ले लेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ 30 ए सी स्केयर बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन ले लेंगे। तो 30 को अगर हम ब्रेक करें तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 3 30, यानी 5 2 10 10 3 30, 30 आपका ब्रेक हो गया और ए सी स्केयर बी क्यूब एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर क्या निकलेगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर अब हम देखेंगे। इक्वेशन 1 का इसका नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 का दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे तीनों सेट में से कॉमन वैल्यू कौन सी निकली है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो यहाँ पर जो है आपका 5 जो है कॉमन निकल आया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और क्या जो है आपका कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, तो ए 1 टाइम आपका कॉमन निकल सकता है। सी इसके अंदर भी है, सी इसके अंदर भी है, सी इसके अंदर भी है, तो सी आपका 1 टाइम कॉमन निकल सकता है। इसके अलावा जो है बी इसके अंदर भी है, बी इसके अंदर भी है, बी इसके अंदर भी है, बी आपका 1 टाइम कॉमन निकल सकता है। तो आपका एच सी एफ यहाँ पर क्या होगा, एच सी एफ आपका यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये आपका जस्ट एच सी एफ होगा। या फिर अगर आप इसको सिंपल वर्ड में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका एच सी एफ कुछ यूँ हो जाएगा 5 A B C, ठीक है। जो सिंपल सा जो है आपका ये कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर से कॉमन हमने इस बेसिस पर निकाले कि यहाँ पर जिस तरह देखें ए 2 टाइम्स था, यहाँ पर ए 3 टाइम्स था, यहाँ पर ए 1 टाइम्स था। इसका मतलब यह है ए 1 टाइम हम तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में ए 2 टाइम्स है, इक्वेशन 2 में ए 3 टाइम्स है और इक्वेशन 3 में जो है ए 1 टाइम है। ए 1 टाइम सब में से कॉमन, ए 1 टाइम हम सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर निकाला। इसी तरह इक्वेशन 3 में सी 2 टाइम है, इक्वेशन 2 में सी 1 टाइम है और इक्वेशन 1 में सी 3 टाइम है। तो इसका मतलब है सी 1 टाइम हम तीनों इक्वेशन में से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सी तीनों के अंदर है, ठीक है। इसी तरह जो है बी जो है यहाँ पर इक्वेशन 3 में 3 टाइम है, बी इक्वेशन 2 में 2 टाइम है और बी इक्वेशन 1 में 1 टाइम है। इसका मतलब है बी तीनों इक्वेशन में से हम 1 टाइम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 में बी 2 टाइम्स है, ठीक है, यानी बी की पावर 2 है और इक्वेशन 3 में बी 3 टाइम्स है, यानी बी की पावर 3 है और इक्वेशन 1 में बी 1 टाइम है, बी की पावर 1 है, तो बी 1 टाइम हम तीनों इक्वेशन में से बी 1 टाइम हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने बी 1 टाइम कॉमन निकाला। और एस सी एफ हमारा होता भी यही है कि जो है तीनों इक्वेशन में से जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हमारा एस सी एफ होगा, यानी जो भी हमारी कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा एस सी एफ होगा। तो उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारी कंप्लीट हो गई।